दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है ए टू जेड फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज हम सोल्व करेंगे राजस्थान में हुए स्कूल लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के पेपर सेकंड को, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को हुआ था। एंड दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर Indian Education Commission recommended that physical training be promoted in the interest of the youth by encouragement of native games। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, भारतीय शिक्षा आयोग ने किस वर्ष में सिफारिश की थी कि युवाओं के हित में स्थानीय खेलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है 1980 में, या फिर 1882 में, या फिर 1890 में, या 1894 में। तो दोस्तों ये 1882 में हुआ था, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर्म्ड। दोस्तों राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1954 में, 1957 में, 1967 में, या फिर 1976 में। तो दोस्तों ये हुआ था 1957 में। यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन देयर ऑन टाइम। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, किस शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों इंटीमेशन मेथड, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर एट विल मेथड, या फिर कमांड मेथड। अनुसरण विधि, प्रदर्शन विधि, स्वेच्छा विधि, या फिर आदेश विधि। तो यहाँ दोस्तों राइट होगा हमारा स्वेच्छा विधि, जिसे कि एट विल मेथड कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव केम इनटू एक्सिस्टेंस इन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान डैश में अस्तित्व में आया। कब आया दोस्तों? 1954 में, 1965 में, 1952 में, या फिर 1959 में। तो ये आया था दोस्तों 1959 में। यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। दोस्तों प्लानिंग का पहला चरण है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़। तो दोस्तों हिंदी में है लक्षित समूह की पहचान, लक्ष्यों का निर्धारण, या फिर संसाधन जुटाना, या फिर सुविधाओं का प्रावधान। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, लक्ष्यों का निर्धारण। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड योगा इज डिसाइडेड फ्रॉम। दोस्तों योगा शब्द कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? कहाँ से हुआ है? युग से, योद से, या फिर युज से, या फिर योग। तो ये दोस्तों हुआ है युज से। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आसन इज सुजेस्टेड फॉर रिलीफ फ्रॉम लॉर्डोसिस। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आसन अग्रकुवचता से राहत के लिए सुझाया जाता है? कौन सा दोस्तों? चक्रासन, वज्रासन, हलासन, या फिर मतंस्यासन। तो कौन सा है दोस्तों? ये होगा हल आसन दोस्तों। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, द इवेंट ऑफ पावर लिफ्टिंग आर। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा है, क्या है दोस्तों? स्क्वाट, पुल ओवर, या कर्ल, या फिर डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, कर्ल, या फिर स्क्वाट, बेंच प्रेस, कर्ल, या फिर स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। तो यहाँ दोस्तों राइट ऑप्शन होगा हमारा स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट,
लेस रेस क्या है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इरेगुलर कट ऑन स्किन, टिश्यू इंजरी, या फिर स्वेलिंग, या फिर लिगामेंट इंजरी। त्वचा का इरेगुलर कटना, या फिर टिश्यू इंजरी सूजन, या फिर लिगामेंट चोट। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा होगा इरेगुलर कट ऑन स्किन। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों त्वचा का इरेगुलर कटना, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। भारत में महिलाओं के खेल उत्सव पहली बार कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? 1965 में, या 1970 में, या फिर 1974 में, या फिर 1975 में? तो ये मनाया गया दोस्तों 1975 में। यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट स्विमर इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक? स्विमिंग में भारत से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक हैं। कौन है दोस्तों? खजान सिंह, जे कुट्टी, या फिर सचिन नाग, या फिर साजन प्रकाश? तो दोस्तों इजी है, साजन प्रकाश। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू चेंज डायरेक्शन वाइल मूविंग एट और नियर फुल स्पीड इज़ कॉल्ड। दोस्तों किसी व्यक्ति की दिशा व गति बदलने की क्षमता जब वह अपनी पूर्ण गति या उसके समकक्ष हो को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीडिंग एबिलिटी, या फिर रिएक्शन एबिलिटी, या फिर एजिलिटी, या फिर एंडोरेंस? तो इसे दोस्तों कहेंगे एजिलिटी, चपलता। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर एंडोरेंस? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मांसपेशियों सहनशीलता को मापने के काम नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? सिटअप, फ्लेक्स्ड आर्म हैंड, या फिर डिस्टेंस वॉक, या फिर स्क्वाट थ्रस्ट? तो कौन सा नहीं आता है? ये नहीं आता दोस्तों, डिस्टेंस वॉक। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट 4 की कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग ग्रुप डायनेमिक इन स्पोर्ट्स। दोस्तों खेलों में ग्रुप डायनेमिक के विकास की उचित 4 प्रमुख अवधारणाओं का चयन करें। कॉलिंग ग्रुप, डिस्कसिंग, डेवलपिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कन्फर्मिंग, परफॉर्मिंग, ग्रुपिंग, डिस्कसिंग, फॉर्मिंग, कन्फर्मिंग, या फिर डिज़ाइनिंग, डिस्कसिंग, डेवलपिंग, या फिर ड्राइंग। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड कन्फर्मिंग, परफॉर्मिंग। यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1983, 1984, 1985, या फिर 1986? तो यहाँ 1984 हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स। दोस्तों शिविर शिल्प में समाहित है। क्या है? मोटर स्किल, रैकेल स्किल, या फिर मैकेनिकल स्किल, या फिर मेंटल स्किल? कौन सा है? ये होगा दोस्तों मेंटल स्किल्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? दोस्तों एक संतुलित आहार कैसे बनता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड एलिमेंट्स, या फिर कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कंसिस्ट ऑफ टेस्ट फूड एंड फैट्स? तो दोस्तों जिस आहार में सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वो है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होगा हमारा बैलेंस डाइट, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फूड, एसेंशियल फूड एलिमेंट्स। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू कैरी नेशनल फ्लैग इन समर ओलंपिक? दोस्तों समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाही बनाने वाली पहली महिला कौन है? कौन है? पीटी उषा है, शाइन अब्राहिम विल्स है, या फिर शाइना नेहवाल है, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर होगा शाइनी अब्राहम विल्सन
सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 5 फैक्टर मॉडल विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्ति का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट और भावनात्मक अस्थिरता से जुड़ा है। कौन सा है दोस्तों, एक्स्ट्रावर्जन या फिर न्यूरोटिमिस या फिर कर्तव्यनिष्ठा या फिर खुलापन। तो यहाँ दोस्तों राइट ऑप्शन होगा हमारा न्यूरोटिसिम्स। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, न्यूरोटिसिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज, दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। क्या है दोस्तों, कार्डिक हाइपरट्रॉफी या फिर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज या फिर ऑल ऑफ अबव। तो क्या होगा दोस्तों इसका, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही होते हैं। कार्डिक हाइपरट्रॉफी भी होगा, इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम भी होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज भी होगा। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दोस्तों निम्न में से किस खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जा सकता है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट या फिर प्रोग्रेशन ऑफ लोड या फिर साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग या फिर कंटिन्यूटी। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें हमारा, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज़, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, टू पास द टाइम, टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, टू इंजॉय एंड हैव फन इन एक्टिविटी, टू डू समथिंग विच इज़ नॉट डन येट। तो दोस्तों समय बिताना, कुछ अतिरिक्त कार्य करना, गतिविधि में आनंद ले एवं मज़ा करें या फिर कुछ ऐसा करें जो अभी तक नहीं किया गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा टू इंजॉय एंड हैव ए फन इन एक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज़। दोस्तों एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, सामग्री, मटेरियल्स, लीडरशिप, फैसिलिटीज़ या फिर प्लानिंग। क्या होगा दोस्तों, नेतृत्व, सुविधाएं या फिर योजना। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा फैसिलिटीज़ दोस्तों, सुविधाएं। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। दोस्तों एक नॉकआउट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में जहां 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं, वहां पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, कितने खेले जाएंगे, 2, 1, 4 या फिर 3। तो यहाँ दोस्तों एक मैच खेला जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों ऑप्शन है मानसिक विकार, खाने का विकार, नींद का विकार, दृष्टि का विकार, मेंटल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर विजुअल डिसऑर्डर। तो ये दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर होगा यहाँ हमारा राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आसना एज फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। दोस्तों मोटापे को कम करने का कौन सा आसन सहायक है। कौन सा है दोस्तों, मतंस्यासन या फिर गोमुखासन या फिर पश्चिमोत्तासन या फिर वज्रासन। तो दोस्तों यहाँ वज्रासन सही होगा हमारा ऑप्शन।
फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन। दोस्तों मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? कान का पर्दा, वेस्टिबुलर रीजन, या फिर कोकिलिया, या फिर आर्गन ऑफ कोर्टी। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वेस्टिबुलर रीजन। दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण है? JCR टेस्ट, LIOWA टेस्ट, या फिर हापर टेस्ट, या फिर फ्लैशमैन टेस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और इन्होंने भी अपनी आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, सो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आप इसे गूगल पे सर्च करके इसका आंसर चेक कर सकते हैं, और अगर किसी को पता है तो नीचे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, ताकि हमें भी इसके बारे में पता चल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which year did the Olympic Committee banned the use of performance enhancing drug? दोस्तों ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष में प्रदर्शन में सुधार लाने वाली मादक पदार्थ ड्रग्स को प्रतिबंधित किया था? 1923 में, 1948 में, 1967 में, या फिर 1972 में? तो ये किया था दोस्तों 1967 में। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। दोस्तों श्वसन क्रिया, हृदय गति व रक्तचाप को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है दोस्तों? सेरिबेलम, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर थैलेमस, या फिर मेडुला ओब्लांगेटा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा, ये हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग। दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है? स्पीड को, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ एंडोरेंस को, या फिर एजिलिटी को? तो ये किसे है दोस्तों? स्ट्रेंथ एंडोरेंस को, शक्ति सहनशीलता को। दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एजिटॉस इन पैरालंपिक सिंबल रिफ्लेक्ट्स। दोस्तों ऑप्शन है फ्यूचर इन माइंड, स्पिरिट इन मोशन, विल एंड विन, या फिर इन एक्सक्लूसिवनेस एंड स्पोर्ट। तो हिंदी में भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भावना में गति, या फिर इच्छा शक्ति और जीत, या फिर समावेश और खेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों स्पिरिट इन मोशन। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, भावना में गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा एजुकेशन। दोस्तों यौगिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, क्या हैं? टू एनेबल द स्टूडेंट टू हैव गुड हेल्थ, टू प्रैक्टिस मेंटल हाइजीन, टू पोसेस इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। दोस्तों भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक हैं, कौन हैं? डी मेला, या फिर GD सोंधी, या फिर HC बक, या फिर वैद PR। तो कौन है दोस्तों? ये है GD सोंधी दोस्तों। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इज आल्सो नाउ एज। दोस्तों कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को दूसरे किस तरह जाना जाता है? टोटल एंडोरेंस, एरोबिक फिटनेस, या फिर एनारोबिक कैपेसिटी, या फिर मस्कुलर एंडोरेंस। तो इसे दोस्तों एनारोबिक फिटनेस हमारा राइट ऑप्शन होगा।
इस तरह से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फादर ऑफ रिक्रिएशन इन द वर्ल्ड? दोस्तों संसार में मनोरंजन के जनक कौन हैं? जोसेफ ली या फिर जॉन डीबी या फिर एच.सी. वक या फिर रोमसे? तो यहाँ दोस्तों जोसेफ ली फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? दोस्तों मानव शरीर में छोटी हड्डी कौन सी है? पीसीफॉर्म या फिर स्टेपिस या फिर स्केफाइड या मेलियस? तो कौन सी है दोस्तों? ये है स्टेपिस दोस्तों, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से क्या संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? क्या है दोस्तों? शक्तियों का प्रयोजन या फिर उचित संचार या फिर उचित विकेंद्रीकरण या फिर अतिव्यापी प्राधिकरण? तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा अतिव्यापी प्राधिकरण, फोर्थ ऑप्शन। ओवरलैपिंग द अथॉरिटीज़ इंग्लिश में, फोर्थ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज? दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यायाम से होने वाला फ़ायदा नहीं है? कौन सा नहीं है? इम्प्रूव्स मूड, इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव्स एंजाइटी या फिर इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी? दोस्तों मूड में सुधार करना, आत्मविश्वास में सुधार करता है या फिर चिंता में सुधार करता है या फिर लचीलेपन में सुधार करता है? इम्प्रूव्स एंजाइटी, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP इज स्टोर्ड इन? दोस्तों ATP कहाँ संग्रहित होता है? लीवर में, मसल में, नर्व में या फिर टिश्यू में? तो थोड़ा सा दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये मसल में होना चाहिए, बट फिर भी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अर्लियर क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्ले नाउ एज सरप्लस एनर्जी थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय? दोस्तों खेलों का प्रारंभिक शास्त्रीय सिद्धांत जिसे अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? एपल्टन या फिर लैंजवे, फ्लैपर्ड या फिर बुहलर एंड एवनाम फ्राइड या फिर शिलर एंड स्पेसर? तो ये दोस्तों की थी शिलर एंड स्पेसर ने, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन लुकिंग फॉर अ कैंपिंग स्पॉट? दोस्तों शिविर स्थल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? टाइम एंड डेट, सीज़न, लोकेशन या फिर कंपेनियन साथी, स्थान, ऋतु या फिर तिथि एवं समय? तो क्या होगा दोस्तों इसमें होगा लोकेशन, स्थान दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, चिन्ह, चिन्मय एंड आदि आर द नेम ऑफ? प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा या फिर आसन? ये दोस्तों बहुत सिंपल है, मुद्रा होगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड चेंजेस आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ? उपयोगिता तथा परिवर्तन किसके मूलभूत सिद्धांत हैं? रियलिज्म के, नेचुरलिज्म के, प्रैग्मैटिज्म के या फिर आइडियलिज्म के? किसके हैं दोस्तों? यथार्थवाद के, प्रकृतिवाद या फिर व्यवहारवाद या फिर आदर्शवाद? तो दोस्तों ये है व्यवहारवाद के, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी? दोस्तों मानव शरीर रचना विज्ञान है। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस या फिर ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़? तो दोस्तों राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा
ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों मानव शरीर की संरचना का अध्ययन, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ सुपरविज़न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है। दोस्तों विजिट, गेट टुगेदर या फिर कॉन्फ्रेंस या फिर वर्कशॉप। तो दोस्तों एकत्रित होना, सेकंड ऑप्शन जो है गेट टुगेदर, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रैकेटिंग ऑफ रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स डिसीजन ऑफ व्हाट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड इज़ नाउ एज। दोस्तों शोध अध्ययन का सीमांकन जिससे शोधकर्ता निर्णय लेता है कि क्या शामिल किया जाए, क्या बाहर रखा जाए, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, डिलिमिटेशन या फिर मार्जिनाइजेशन या फिर डिजर्टेशन या फिर लिमिटेशन। तो दोस्तों ये भी इजी है, ये होगा डिमिलिटेशन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट योगासन फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैक मसल। दोस्तों शरीर के पृष्ठ भाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है। स्वासन, वक्रासन, वज्रासन या फिर शलभासन। तो दोस्तों शलभासन राइट ऑप्शन होगा हमारा। यह हमारा शरीर के पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन है दोस्तों। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से असतत चर की पहचान करें। हाइट, VO2 मैक्स या फिर डिप्स या फिर 100 मीटर स्प्रिंट टाइम। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों यहाँ डिप्स, जिसे हिंदी में भी डिप्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, हु इज़ नाउ एज फादर ऑफ एशियन गेम्स। दोस्तों यहाँ पूछा गया है एशियन गेम्स के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, जाना जाता है। पियरे डी कॉर्बेटिन या फिर जोहान वेस्टो या फिर DPM जोसेफ या फिर GD सोंधी। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, इजी है, GD सोंधी। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। दोस्तों निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करती है। कौन सी करती है, लेक्चरिंग विद एग्जाम्पल, टीम टीचिंग या फिर डेमोस्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट या फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये दोस्तों करती है जी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़। दोस्तों खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्टिकल स्किल्स या फिर गेनिंग ऑफ टॉप फॉर्म ऑफ कंपटीशन। तो दोस्तों यहाँ शारीरिक स्वस्थता का विकासन, तकनीकी कौशल का विकासन या फिर सामरिक कौशल का विकासन या फिर प्रतियोगिता के समय टॉप फॉर्म हासिल करना। तो ये राइट ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, प्रतियोगिता के समय टॉप फॉर्म हासिल करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 teams are participating in a double knockout tournament. If one team wins the tournament without losing a single match, what will be the total number of matches in the tournament? दोस्तों यहाँ पूछा गया है एक डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। यदि कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है तो प्रतियोगिता में कितने मैच होंगे। ऑप्शन है 30, 28, 14 या फिर 29। तो बहुत इजी है दोस्तों, ये 29 होंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारी यहाँ सही होगी।
नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड? यहाँ पूछा गया है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी को, 25 जनवरी को, या फिर 25 जून को, या फिर 27 जनवरी को? ये भी बहुत इजी है दोस्तों, 27 जनवरी को हुई थी। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुश्चिंता एक विकार है दोस्तों। ऑप्शन है घबराहट के दौरान से पहचानी जाने वाली भावनात्मक स्थिति, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति, या फिर अव्यवस्थित सोच, या एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जिसमें आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना होती है। तो इजी है दोस्तों, ये भी लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ, एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जिसमें आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, ऑन 20 जुलाई 2021 IOC अप्रूव्ड अ चेंज इन ओलंपिक मोटो। सेकेंड स्टेटमेंट है, लेटेस्ट मोटो इन फ्रेंच वर्जन इज़ प्लस वाइट प्लस हॉट प्लस फ्रंट असेंबल। एंड स्टेटमेंट थर्ड है, ओरिजिनल मोटो वाज डिज़ाइंड बाय कॉन्वर्टिन। तो कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ सही है? ये है हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही होगी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड होगी। तो यहाँ आंसर हमारा होना चाहिए फर्स्ट दोस्तों। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया? दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं। कौन है दोस्तों? हेनरी जॉर्ज, चार्ल्स ए बूचर, या फिर हैरी क्रोबक, या फिर पियरे डी कार्वेटिन? तो कौन है दोस्तों इंडिया में? ये हैं हैरी क्रोबक दोस्तों। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मॉडल पाथ्स टू एप्रिशिएट द स्प्रिंट आर। दोस्तों आत्मा की सराहना के लिए आदर्श मार्ग है। कौन सा है दोस्तों? कर्म योग, चिंता योग, भक्ति योग, सत्य योग, चित्त योग, आनंद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सत्य योग, या फिर चित्त योग? तो यहाँ दोस्तों ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल स्कोरिंग इन मैचेस थ्रू MS Excel द सिंबल इज़ यूज टू। दोस्तों यहाँ पूछा गया है MS Excel के माध्यम से एक मैच में स्कोरिंग करते समय ये जो प्रतीक दिया हुआ है कि उपयोग का कारण है कि किस कारण से इसे यूज़ किया जाता है? मल्टीपल डिजिट इन अ रो, या फिर डिडक्ट नंबर इन अ कॉलम, या फिर सम अ रो ऑफ नंबर्स, या फिर मल्टीपल डिजिट इन अ कॉलम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सम ए रो ऑफ नंबर, एक पंक्ति में अंकों के योग हेतु। दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारी यहाँ सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोसेस। ऑप्शन है हाई क्वालिफिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, टीचिंग एबिलिटी। प्रभावशाली प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? उच्च योग्यता, अच्छा व्यक्तित्व, या फिर तकनीकी ज्ञान और कौशल, या फिर शिक्षण क्षमता। तो दोस्तों टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, थर्ड। नेक्स्ट, द थेरेपी ऑफ फिजियो एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। दोस्तों मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? स्किनर के, या फिर सिगमंड फ्राइड के, प्लेटो के, या फिर डार्विन के? तो ये की गई थी दोस्तों सिगमंड फ्राइड के। यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश
इज़ एन एशियंट साइंस दैट हार्मोनाइजेज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। योगा, रेसलिंग, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट, फाइट। यहाँ पूछा गया है डैश एक प्राचीन विज्ञान जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है दोस्तों? योग करता है, कुश्ती करता है, बाहरी खेल करता है या फिर तलवारबाजी। तो यहाँ दोस्तों योग जो है ये हमारा सही होगा, ऑप्शन ए, मतलब नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? आंतरिक प्रेरणा का, बाह्य प्रेरणा का, उपलब्धि प्रेरणा का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आंतरिक प्रेरणा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज़। दोस्तों आयरन लोह तत्व को आप शोषण कौन सा विटामिन करवाता है? विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन C या फिर विटामिन A? तो वेरी इजी दोस्तों, विटामिन C होगा यहाँ, थर्ड ऑप्शन हमारा सही। कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज आर डन। दोस्तों कैलेस्थेनिक व्यायाम किया जाता है विद हैवी वेट्स या फिर विद डंबल, विद ऑन बॉडी वेट या फिर विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों किसके साथ किया जाता है ये होता है विद ऑन बॉडी वेट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, अपने शरीर के वजन के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। बास्केटबॉल रिंग्स डायमीटर इज़ 16 इंचेस या फिर बास्केटबॉल गेम इज़ गवर्नड बाय 9 रूल्स या फिर सेंटर सर्कल शैल बी मार्क्ड विद ए रेडियस ऑफ 1.80 मीटर इन बास्केटबॉल। तो यहाँ दोस्तों हमने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है इसमें से। तो इसमें स्टेटमेंट जो है हमारी फर्स्ट और सेकंड दोस्तों ये दोनों ही सही हैं। बास्केटबॉल रिंग्स डायमीटर इज़ 16 इंचेस एंड जो थर्ड ऑप्शन है हमारी सेंटर सर्कल शैल बी मार्क्ड विद अ रेडियस ऑफ 1.80 मीटर इन बास्केटबॉल। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन अ प्लेयर। एक खिलाड़ी के शक्ति विकास की में उपयोगी निम्न को सम्मिलित कीजिए। किसे करेंगे दोस्तों? आइसोटोनिक व्यायाम या फिर आइसोमेट। बहुत इजी है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों ये होगा सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, जिसमें कि हमारा ए आएगा एंड उसके बाद बी आएगा एंड सी आएगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों ये सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स नेस्मिथ। तो नेस्मिथ इन द ईयर। यहाँ पूछा गया है बास्केटबॉल गेम्स नेस्मिथ द्वारा किस सन में आरंभ किया गया? 1891 में या फिर 1892 में या फिर 1896 में या फिर 1897 में? तो ये किया गया था 1891 में दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 1825 सितंबर 1960 रोम इवेंट? दोस्तों रोम जो 18 और 25 सितंबर है इसका 1960 रोम स्पर्धा में क्या महत्व है? मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता या फिर 27वें ओलंपिक खेल खेले गए या फिर भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता या फिर पहला पैरा ओलंपिक खेल खेले गए? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों पहला जो पैरा ओलंपिक खेल खेले गए थे, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड
अल्कोहल कंजम्पशन रिजल्ट इन, दोस्तों लंबे समय तक शराब का सेवन करने के परिणाम हैं, क्या है दोस्तों? यकृत सिरोसिस व गैस्ट्रिक अल्सर या फिर उक्त रक्तचाप एवं दिल की बीमारी या भूख न लगना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी ही बीमारियां हो जाती हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, नेक जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? किसका है? पिवट जोड़ का या फिर हिंज जॉइंट का या फिर सैंडल जॉइंट का या फिर कंडियोलाइट जॉइंट का? तो ये दोस्तों है पिवट जोड़ का, पिवट जॉइंट सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द पैनक्रियास मेक इंसुलिन, दोस्तों यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती हैं? कौन सी करती हैं दोस्तों? अल्फ़ा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं या फिर डेल्टा कोशिकाएं? वेरी इजी दोस्तों, बीटा कोशिकाएं करती हैं, बीटा सेल्स। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्केलेटन मसल फाइबर इज़, कंकाल मांसपेशियों के संकुचन की कार्यात्मक इकाई है, क्या है दोस्तों? सार्कोमियर या फिर सार्कोलीमा या फिर मायोलीफा मेट या फिर मायोफाइब्रिल? ये भी इजी है दोस्तों, यहाँ पर होगा सार्कोमियर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन विच कैन बी परफॉर्म डायरेक्टली आफ्टर ईटिंग मील्स, दोस्तों खाना खाने के तुरंत पश्चात कौन सा आसन किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? वेरी इजी दोस्तों, वज्रासन, बहुत ही इजी है ये, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच आसन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दोस्तों सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा आसन सहायक है? ये भी इजी है, सारी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शवासन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 1 हाफ इन द गेम ऑफ हैंडबॉल, हैंडबॉल खेल में एक हाफ के लिए कितना समय निर्धारित है? वेरी इजी दोस्तों, 30 मिनट्स होगा या हमारा ऑप्शन फोर्थ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फिजियोलॉजी डिफाइंड टुडे, वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है? कैसे किया जाता है दोस्तों? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान या फिर मानव का विज्ञान या मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान या प्रेरणा, भावना, व्यक्तित्व, समायोजन एवं असामान्यता का अध्ययन। तो यहाँ दोस्तों व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान जो है ये हमारा सही होगा, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स सिक्रीट्स एंटीबॉडी, दोस्तों किन रक्त कोशिकाओं से एंटीबॉडी का संग्रहित होता है? किससे होता है दोस्तों? ईसोनोफिल या फिर मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स? इजी, बहुत इजी है ये भी, ये होता है लिम्फोसाइट्स से दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड डोपिंग विद इरिथ्रोपोइटीन इम्प्रूव्स एन एथलेटिक्स परफॉर्मेंस बाय व्हाट प्रोसेस, दोस्तों रक्त डोपिंग जो है इरिथ्रोपोइटीन के साथ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन में किस प्रक्रिया में सुधार लाता है? कूलिंग द बॉडी, मेकिंग ब्लड सर्कुलेट मच फास्टर, थिनिंग द ब्लड या फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड? तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड, थर्ड ऑप्शन रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ाकर। द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉज्ड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज, दोस्तों रक्त
आधान के बाद किस प्रकार की हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस डी? तो यहाँ होता है हेपेटाइटिस सी दोस्तों। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ वॉल एक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कारण वॉल एक्स के लिए नहीं है? इसका आंसर भी दोस्तों मुझे पता नहीं है, इसे आप चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ मैच पूछा है दोस्तों, डंबल, स्केलिन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन और रिवर्स कर्ल एंड पेक्टोरियस मेजर या फिर मैनुअल नेक, इंफ्रा स्पाइनेट्स फ्लेशन या फिर डंबल फ्लाइज ब्रेकियार्डलिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा थर्ड होगा दोस्तों। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ये होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण या फिर रूबेला वायरस के कारण या फिर वेरिसेला जोस्टर या हर्पिस वायरस के कारण? तो दोस्तों ये रूबेला वायरस के कारण होता है। यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अचीवमेंट्स ग्रैब्ड बाय अचंता सार्थ कमल। दोस्तों यहाँ पूछा गया है अचंता सार्थ कमल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के उचित युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर बताना है हमने कॉमनवेल्थ खेलों में 13 पदक या फिर कॉमनवेल्थ खेलों में 3 स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेलों में पदक, खेल रत्न अवार्ड या फिर युगल वर्ल्ड चैम्पियन या फिर पद्मश्री एंड 10 बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, एशियाई खेल कांस्य पदक या फिर 12 राष्ट्रीय चैम्पियन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 13 कॉमनवेल्थ खेलों का पदक, ये सही होगा एक हमारा ऑप्शन। एंड सेकंड जो है ये हमारा सही होगा दोस्तों पद्मश्री एंड इसके बाद 10 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा AFG। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का कौन सा गुण आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन सा किया जाता है दोस्तों? नैतिकता, प्रकृति स्वभाव या बुद्धिमत्ता या फिर सामाजिकता? तो ये किया जाता है दोस्तों बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज़ लेड ऑन। दोस्तों किस खेल के कौशल पर महारत हासिल करने के पश्चात किस पर जोर दिया जाता है? डेवलप ऑफ मोटर स्किल, डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स या फिर टैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ दोस्तों हमारा टैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ये ऑप्शन सही होगा थर्ड। नेक्स्ट, व्हेन वाज NSNIS एस्टेब्लिश? दोस्तों NSNIS किस वर्ष स्थापित हुआ था? 7 मई 1961 में या फिर 15 अगस्त 1962 में या फिर 23 जनवरी 1963 में या फिर 26 जनवरी 1964 में? तो ये हुआ था दोस्तों 7 मई 1961 में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस कंडीशन इज़? दोस्तों तनाव की स्थिति है, क्या है? एडवांटेजियस टू द परफॉर्मर या फिर डिटर्मिनेंटल ऑफ टू द परफॉर्मर या फिर हेल्पफुल द
इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ या फिर इम्प्रूव स्किल परफॉर्मेंस। दोस्तों प्रदर्शनकर्ता के लिए फ़ायदेमंद है या फिर प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक है या फिर शक्ति के विकास में सहायक है या फिर कौशल प्रदर्शन में सुधार करता है। तो ये दोस्तों प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक है। यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, डिटरीमेंटल ऑफ परफॉर्मर टू द परफॉर्मर, ये ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। विच स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। दोस्तों इनमें से किस खिलाड़ी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों? मिल्खा सिंह को या फिर मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर या नीरज चोपड़ा? तो ये दिया गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, एंगुलर मोशन ऑफ आ जॉइंट इज़ आल्सो नाउ एज। दोस्तों संधि की कोणीय गति को इन नाम से भी जाना जाता है, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन या फिर सर्कमडुएशन। तो किस नाम से दोस्तों? यहाँ ऑप्शन हमारा होगा रोटेशन, सी। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? कौन सी दोस्तों? साइंस ऑफ मूवमेंट एजुकेशन या फिर एथलेटिक्सियम या फिर फिज़िकल ट्रेनिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुटबॉल स्टेडियम नेम्ड ओवर वाईचुंग भूटिया इन लोकेटेड एट। दोस्तों बाईचुंग भूटिया के नाम वाला फुटबॉल स्टेडियम स्थित है कहाँ पर है? सिलीगुड़ी बंगाल में या फिर साल्ट लेक कोलकाता में या फिर नामची सिक्किम में या फिर पणजी गोवा। तो ये दोस्तों है नामची सिक्किम में। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज़ वाटर सोलेबल। दोस्तों यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होता है? कौन सा है दोस्तों पानी में घुलनशील? डी या के या ए एंड डी या फिर B1, B5 या फिर सी एंड बी। तो दोस्तों विटामिन सी और बी जो है ये वाटर सोलेबल है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेरिडिटी डिजीज़। निम्न में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक है? कौन सी है? रेबीज़, रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस या फिर पोलियो या फिर स्मॉल पॉक्स, चेचक। तो ये दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो है ये होगा, जिसे कि हिंदी में रंग दृष्टिहीनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैसेज टेक्निक इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रोकिंग मूवमेंट विच आर परफॉर्म्ड यूजिंग अ फ्लैट हैंड और फिंगर्स। दोस्तों मसाज की कौन सी तकनीक है जिससे हाथों व उंगलियों से स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया जाता है? कौन सी है? एफ्लूरेज है या फिर पेस्ट्रीज है या फिर एपोमेट है या फिर फ्रिक्शन। तो यहाँ दोस्तों एफ्लूरेज जो है ये हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा secured first position in Diamond League meeting in Lausanne, Switzerland, and the distance covered by his javelin in the attempt was। दोस्तों यहाँ पूछा गया है लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में आयोजित डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके भाले द्वारा तय की गई कुल दूरी थी, कितनी दूरी थी दोस्तों? यहाँ ये पूछा गया है
89.08 मीटर थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्पीकिंग अबाउट फिजियो एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय सिगमंड फ्रॉयड। दोस्तों सिगमंड फ्रॉयड द्वारा व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संदर्भ में मैं बता रहे सही शब्दों का संयोजन चुनें। इंट्रोवर्ट, सुपर ईगो, एम्बिएंट, एक्सट्रोवर्ट, ईड या फिर ईगो। तो यहाँ दोस्तों राइट ऑप्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों सी, ईड एंड सुपर ईगो एंड ईगो। तो यहाँ हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not one of the variables used calculating VO2 max according to the formula for the रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। दोस्तों निम्न में से रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट के सूत्र के अनुसार कौन सा VO2 मैक्स की गणना में उपयोग में नहीं लाया जाता है? हाइट, वेट, एज या फिर जेंडर। तो दोस्तों हाइट, ऊंचाई जो है वो नहीं लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड हठ योग प्रदीपिका। दोस्तों हठ योग प्रदीपिका किससे संकलित की है? पतंजलि से, घेरंड या फिर स्वात्मारकमा या फिर विवेकानंद। तो ये की है दोस्तों स्वात्मारकमा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेसन प्लान एज पर हार्वर्टियन अप्रोच इज़। दोस्तों प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एसोसिएशन या फिर प्रिपरेशन। तो किसके द्वारा दोस्तों? प्रस्तुति, आवेदन, संघ या फिर तैयारी। तो यहाँ दोस्तों तैयारी होगा हमारा राइट ऑप्शन, प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वार्टर इफ़ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। एक नॉकआउट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में जहाँ 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं, वहाँ तीसरे क्वार्टर में कुल कितनी टीमें आएंगी? तो दोस्तों कितनी टीमें आएंगी? इसमें आएंगी दोस्तों 8 टीमें। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ। शारीरिक शिक्षा में अध्ययन किया जाता है बॉडी, माइंड एंड सोल का, या फिर फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, या फिर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। किसका किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है बॉडी, माइंड एंड सोल का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। जूडो को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया? किस वर्ष में किया गया था? 1964 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईएस्ट अवार्ड वाज गिवन टू डॉक्टर PM जोसेफ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल एजुकेशन। यहाँ दोस्तों पद्म श्री जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर्स इन। दोस्तों लैक्टिक एसिड किण्वन होता है, क्या होता है? मेरिटेमेटिक ऊतक में, या फिर एपिडर्मल ऊतक में, या फिर जाइलम ऊतक में, या फिर कंकाल पेशियों में। तो ये होता है दोस्तों स्केलेटन मसल में, कंकाल पेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धनुरासन, मतंगेद्रासन या फिर सलवासन, सूर्य नमस्कार आर हेल्पफुल इन स्टमक पेन, अस्थमा, डायबिटीज़ या फिर कैंसर। द राइट आंसर इज़ डायबिटीज़ दोस्तों। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, मधुमेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल हेल्थ रिलेटेड मोटर कंपोनेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन आर। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य से संबंधित गामक घटकों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों? 5 है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द विनर इज डिसाइडेड ऑन द पॉइंट बेसिस ओनली एट द एंड ऑफ ऑल मैचेस इन लीग टूर्नामेंट्स, चैलेंज टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल और आलंब के बीच होता है? टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में या फिर टाइप 4 में? तो ये होता है दोस्तों द्वितीय प्रकार में, टाइप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा गैदरिंग टेक्निक इज़ नॉट यूज्ड इन केस स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों को इकट्ठा करने की तकनीक है जो केस स्टडी में काम में नहीं ली जाती है? मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी, इन्वेंट्री। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा मेजरमेंट, मापक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन टू एथलीट्स इन इंडिया। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोस्तों। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। स्टेटमेंट 1, ए बैंड कंसिस्ट द मायोसिन फिलामेंट या फिर सेकंड जो है आई बैंड कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये सही होंगी। तो हमारा यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the first Indian woman to win a medal for India at international level in fencing to qualify for Olympic? भावनी देवी या फिर सुधा देवी, सुनीता रानी या फिर MD कलसम्मा। तो ये इजी है दोस्तों, भावना देवी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा। नेक्स्ट, टेस्ट लाइक SAT आर यूज्ड टू मेज़र। दोस्तों किसके लिए? एप्टीट्यूड के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, अचीवमेंट के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए? तो ये होता है दोस्तों एप्टीट्यूड के लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, योग्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इज़ ए टाइप ऑफ इंजुरी ऑफ द। स्प्रेन एक डैश की चोट का प्रकार है, क्या किसकी चोट का प्रकार है दोस्तों? ये लिगामेंट की है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रेडीनेस वाज प्रपोज्ड बाय। तत्परता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक या स्पेंसर या फिर सिगमंड फ्राइड? तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक दोस्तों। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फोर्थ, ये सारी ही चीज़ों के लिए जो एम है फिज़िकल एजुकेशन का वो ये सभी को ग्रो करना है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड
आइसोकिनेटिक मेथड, दोस्तों आइसोकिनेटिक पद्धति से किसने परिचय कराया? प्लेटो ने, जे पेरिन ने, या फिर बीपी कार्वर्टन ने, या फिर जैकवसन ने? तो ये दोस्तों करवाया था जे पेरिन ने। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरबॉर्न डिजीज़ इज़, दोस्तों पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, क्या है? टीवी है, हैजा है, खसरा है, या फिर इन्फ्लुएंजा है? तो ये है दोस्तों हैजा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एजेस, दोस्तों प्रथम कायांतरण की आयु है, वेरी इजी दोस्तों, 7 से 10 साल। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ SPSS आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स रिसर्च इज़, वेरी इजी दोस्तों, ये भी बहुत इजी है, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एग्रीब्लेसनेस पर्सनैलिटी डायमेंशंस, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्वीकार्यता व्यक्तित्व आयाम की नहीं है? कौन सी नहीं है? परोपकारिता, या फिर जटिलता, विश्वास, या फिर विनय? तो दोस्तों जटिलता, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस 2 वेट लिफ्टर्स हैव लिफ्टेड द सेम कंबाइंड वेट देन हाउ टाई ब्रेक्स, यदि 2 भारोत्तोलक ने एक ही संयुक्त भार उठाया है तो टाई कैसे टूटती है? कैसे टूटती है? वेरी इजी दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको सभी को। द वन विद द लेसर बॉडी वेट टू डिक्लेयर्ड विनर, दोस्तों कम शारीरिक वजन वाले को विजेता घोषित करते हैं, जिसका वजन जो है वो कम होगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल मेकअप ऑफ अ पर्सन बॉडी इज़ कॉल्ड देयर, दोस्तों किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रृंगार को उनका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बॉडी टाइप, साइज, शेप, या फिर फिजिक? तो उसे दोस्तों बॉडी टाइप कहा जाता है, शरीर का प्रकार। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योगा हैज़ 8 components also now as the 8-fold path of life, नियमा, आसना, प्राणायाम, ध्यान, समाधि are 5 of them, which are the other 3? दोस्तों अष्टांग योग के 8 घटक हैं जिन्हें जीवन के अष्टमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। उनमें से 5 हैं, अन्य 3 कौन से हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सुविचार, संतोष, तप, अस्त्य, अपिरिहि गृह, ब्रह्मचार्य, आनंद, असीमता, आचार, यम, धारणा, प्रत्याहार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, यम, धारणा, प्रत्याहार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेड टू बी द पोनियर इन स्टार्टिंग द रिक्रिएशन मूवमेंट इन द वर्ल्ड? दोस्तों दुनिया में मनोरंजन आंदोलन लाने में किस देश को अग्रणी कहा जाता है? यूएसए को, इंग्लैंड को, इंडिया को, या फिर जर्मनी को? यूएसए को दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन जो है हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज आर डन, दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द मेन एक्सरसाइज, आफ्टर द होल सेशन ऑफ एक्सरसाइज और प्ले प्रैक्टिस, इन बिटवीन द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, वाइल डूइंग स्मॉल सेट ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ आफ्टर द होल सेशन ऑफ एक्सरसाइज और प्ले प्रैक्टिस, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैस्कॉट ऑफ 44 चेस ओलंपिक वाज। 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ थे। कौन थे दोस्तों? जया एक कला हिरण, या फिर थम्बी एक घोड़ा, या फिर विजय एक चीता, या फिर वीरा एक हाथी। तो यहाँ थम्बी एक घोड़ा दोस्तों सही होगा हमारा, थम्बी द हॉर्स। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन डज नॉट ब्रेक। किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी नहीं टूटती है? किस में नहीं टूटती है? सिंपल फ्रैक्चर में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, या फिर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो यहाँ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, सेकंड दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हों उन सबका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। दोस्तों मैं इसी तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर के सभी स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपके सामने लाता रहूँगा। और कोई भी किसी भी स्टेट की अगर वैकेंसीज़ निकलते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाता रहूँगा ताकि आप सब जो है वो अपडेट रहें इससे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।